अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं जी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास के। और इसकी हम कुछ बेस देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें हम देखेंगे। इसमें जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंट के लॉ हैं जो रेडिकल और एक्सपोनेंट में आते हैं चैप्टर 2 के, वो हम सभी आज देखेंगे, उनको समझेंगे, उनकी एग्जाम्पल करेंगे। तो बेस एंड एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए की पावर एन, हम इसको ए की पावर जो हमारे पास एन है कैसे पढ़ेंगे? रीड एज ए टू दी nth पावर। बेस हमारे पास क्या है? जहाँ पे हम वी कॉल ए एज द बेस। ए को हम क्या कहते हैं जी? ये हमारे पास बेस है। एंड एन एज द एक्सपोनेंट, हमारे पास एन क्या है जी? एक्सपोनेंट है। इफ़ ए बी बिलोंग करते हैं जी आर से, अगर हमारे पास ये रियल नंबर हैं, ए और बी रियल हैं एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमारे पास जो इसकी पावर्स हैं ए की एम और एन, ए हमारे पास बिलोंग करता है रियल नंबर से और एम और एन बिलोंग करते हैं जी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास कहते हैं जी ये लॉज हम प्रूव करेंगे कुछ। पहला हमारे पास कौन सा है जी? कहता है कि ए की पावर एन और ए की पावर हो एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी? ए की पावर एम प्लस एन। वो कहना ये चाहता है कि अगर बेस सेम हो और पावर्स क्या हो रही हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, दो हमारे पास अगर वेरिएबल है क्या है जी? सेम है और क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 की पावर 3 है, डार्ट 2 की पावर 2 है और डार्क 2 की पावर 3 है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 2 की प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 की पावर 5 जी। रूल नंबर 2 देखते हैं जी। वो कहता है कि अगर हमारे पास ए की पावर n है और उसकी पावर n है, पहली पावर हमारे पास क्या दी हुई है? m, और उसकी पावर फिर n दी हुई है, पावर की पावर दे दी, तो क्या कहता है? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर पावर की पावर आ जाए, कोई बेस है उसकी दो पावर्स आ जाएं, तो क्या हो जाती हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर 2 है जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। होल पावर हमारे पास फिर क्या है? 3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 6। आगे देखते हैं जी। रूल नंबर 3 वो कहता है कि दो हमारे पास वेरिएबल दिए हुए हैं ए बी। बेस हमारे पास अगर दो बेसें डिफरेंट टाइप की दे दी गई हो, तो होल पावर हमें दे दी हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि हर बेस की पावर अलहदा-अलहदा लिख सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 2.3 होल पर हमारे पास क्या है? 1/5। सिंपल सी एग्जांपल समझाने के लिए तो हम इसकी पावर को क्या कर सकते हैं जी? अलहदा-अलहदा लिख सकते हैं। 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 दी हुई है, 2 की पावर 1/5 लिख सकते हैं और 3 की पावर भी 1/5 लिख सकते हैं। अब क्या कहता है जी? अगर दो वेरिएबल हमें दे दिए हों उसने डिवीजन में, ए और बी हमारे पास दिया हो और होल पावर हो n, तो हम मल्टीप्लिकेशन में भी इसकी पावर अलहदा कर सकते हैं और डिवीजन में भी इसकी पावर अलहदा कर सकते हैं, बशर्ते ये कि b इक्वल ना हो 0 के। क्यों ना हो जी? अगर b हमारे पास 0 आ जाए और बटे के नीचे अगर हमारे पास कोई भी पावर 0 आ जाए, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर b आ जाए तो ये हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा जी अनडिफाइंड। इसलिए उसने साथ में कंडीशन दे दी कि b इक्वल नहीं हो सकता 0 के। तो हमारे पास डिवीजन हो, होल पावर हो, तो हम उसकी पावर को भी अलहदा-अलहदा लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल नंबर 5 में वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास a और m डिवाइड हो रहा हो a और n के साथ, मतलब ये कि बेस सेम हो और क्या हो रही हो? डिवाइड हो रही हो, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। पहले रूल में हमने क्या देखा था कि दो हमारे पास अगर वैल्यूज़ हैं
मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो बेस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और इस रूल में वो क्या कहता है कि बेस सेम है और क्या हो रही हैं, डिवीजन, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, बशर्ते यहाँ पे उसने कंडीशन दी हुई है कि इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो ये भी हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी। अगली वो कंडीशन में क्या कहता है, लास्ट 6, कि अगर हमारे पास कोई भी बेस हो उसकी पावर हो 0, ये हमें पहले उसने बता दिया है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप यहाँ पे 100 भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वैल्यू उसकी पावर हमें 0 दे दी गई हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। कोई भी वैल्यू ए बी सी कोई भी वैल्यू दे दी गई हो उसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। तो हमें कंडीशन इसके साथ भी दे दी गई है कि ए इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए, बशर्ते ये कि 0 की पावर 0 तो 1 के इक्वल नहीं आएगा। इसलिए इसके अलावा 0 के अलावा कोई भी हमारे पास रियल नंबर आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अच्छा जी, तो हमारे पास लास्ट रूल आ गया, रूल नंबर 7 के उस वो कहते हैं कि ए की पावर हमें दे दी हो जी माइनस में तो हम उसको बटे में ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अगर ये पावर बटे में दी हो, हम ऊपर ले जाएं बटे के, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर हमारे पास कह लें जी कि ए की पावर 2 दी है और बटे में दे दिया जी ए की पावर 3, तो हम क्या कर सकते हैं जी, ए की पावर 2 है और इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं, ए की पावर हो जाएगी -3। कोई भी वैल्यू दी हो हमारे पास 2 और ए की पावर 2 दे दें तो वो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं कि 2 डॉट ऊपर जाके ए की पावर -2 हो जाएगा, बशर्ते ये इसने यहाँ पे भी कंडीशन दे दी कि ए इक्वल नहीं हो सकता 0 के। क्यों नहीं हो सकता, वही पिछले वाला आंसर है कि ए जब हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऊपर समथिंग हो कुछ भी हो, नीचे आ जाए हमारे पास 0, तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है हमारे पास, अनडिफाइन है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 7 रूल थे एक्सपोनेंट्स के, लॉ थे हमारे पास, जो कि हमने आज समझ लिए। अगर यहाँ से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।